लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। आपको 5 सेक्शंस गिवन है, आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है विथ सम रीजंस। फर्स्ट सेक्शन में क्या गिवन है आपको, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। एक्चुअली ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, देखिए, लेट आप एज्यूम कर लीजिए ए और बी का कोई एंगल, लेट ए इज इक्वल टू से 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू से 60 डिग्री। आप बी को फिर से 30 डिग्री भी ले सकते हैं, 45 डिग्री ले सकते हैं, कोई भी एक आर्बिट्ररी एंगल ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उससे बस कोशिश करिए ये डिफाइंड एंगल में से लीजिएगा, जो हमने स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ा है उसमें से कोई एंगल लीजिएगा, तो आपको जस्टिफाई करना ईजी होगा आपके लिए। अब LHS में क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी, मतलब साइन A is 30 डिग्री एंड B is 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यहाँ पे 30 प्लस 60 इज व्हाट 90, तो ये बन गया साइन 90 डिग्री एंड वी नो दैट साइन 90 डिग्री इज 1। नाउ कमिंग ऑन टू RHS, in RHS we have sin A plus sin B. Now substituting the values of angle A and B which we have assumed, sin A 30 degree plus sin B, in place of B you should write 60 degree. Now we know that sin 30 degree is half and sin 60 degree is root 3 over 2. Now taking LCM you will get 1 plus root 3 in the numerator. Finally, as you know, 1 is not equal to 1 plus root 3 over 2, which means sin A plus B is not equal to sin A plus sin B. Therefore the given statement is false. Let's move on to second statement. The value of sin theta increases as theta increases. ये तो टेबल से ही आप देख सकते हैं। देखिए साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे एंगल आप बढ़ा रहे हैं, 0 डिग्री से 30 किया आपने, फिर 45, 60, 90, तो आप देख सकते हैं वैल्यू 0 से इंक्रीज होते होते 1 तक गया है। तो जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो ये स्टेटमेंट आपका जो है वो ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, The value of cos theta increases as theta decreases. एक्चुअली ये फॉल्स है। आप फिर से टेबल देखिए, cos थीटा जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हैं 0 से 90 की तरफ जाएंगे, वैल्यू देखिए 1 से डिक्रीज होते होते 0 तक गया, तो वैल्यू एक्चुअली डिक्रीज हो रही है पर क्वेश्चन में इंक्रीजेस लिखा हुआ है, इसलिए गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ इन फोर्थ सेक्शन वी हैव sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये ऑल वैल्यूज लिख के गड़बड़ कर दिया क्वेश्चन वाले ने, इसलिए ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब क्या कि आप जो भी वैल्यू साइन थीटा की लेंगे वो हमेशा कॉस थीटा के बराबर होगी, जबकि ऐसा नहीं है। आप इसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं, मैं नीचे अलग से लिख रहा हूँ, कलर चेंज कर दे रहा हूँ। फोर्थ सेक्शन की बात हो रही है, लेट थीटा इज इक्वल टू से एनी एंगल 30 डिग्री, देन साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, ये होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन वाला बोल रहा है। पर आप एक चीज देखिए, साइन 30 डिग्री इज वॉट हाफ, cos 30 डिग्री इज वॉट रूट 3/2, तो आर दे इक्वल? नो, ये बराबर नहीं है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0 डिग्री। आप देखिए cot A 0 डिग्री के लिए क्या लिखा हुआ है, नॉट डिफाइंड, तो ये तो आपका ट्रू है, ये आपका ट्रू है। सो बाय दिस वी कम टू एन एंड ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चंस फॉर 8.2। 8.2 जो एक्सरसाइज है आपका वो हमने यहाँ पे खत्म कर लिया। चलिए अब अगला एक्सरसाइज देखते हैं। Thanks for watching. We'd love for you to subscribe to our channel.